नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्त आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्त आपको हम बता दें कि आज के इस वीडियो में हमारे शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के बारे में जानेंगे। दोस्त आपको हम बता दें कि इससे पहले भी हमने 4 सेटों को बना रखा है। अगर आपने उन सेटों को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और अपने थ्योरी को समझते हैं कि आखिर में मोहिनी अट्टम क्या है। दोस्त अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम का सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का है। तो मोहिनी अट्टम हमारा केरल राज्य का है। किस राज्य का है दोस्त? केरल राज्य का। केरल राज्य से एक और नृत्य आता है जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य है और वो है दोस्त हमारा कथकली। कौन सा? कथकली। दोस्त इसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्त आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्त आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा नृत्य है, यानी दोस्त वे कौन से 2 नृत्य हैं जो एक ही राज्य से हैं और क्लासिकल डांस हैं, यानी दोस्त शास्त्रीय नृत्य हैं। तो वे मोहिनी अट्टम और कथकली हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही पूछा जाता है। दोस्त अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वे किनके द्वारा किया जाता है, यानी दोस्त केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है या केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है या फिर दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछता है दोस्त मोहिनी अट्टम से कि जो हमारा इसमें किसका प्रमुखता होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें श्वेत वस्त्र की प्रमुखता होती है। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र या फिर मेरे प्यारे दोस्त साड़ी। किसका? श्वेत वस्त्र या साड़ी की प्रमुखता होती है। श्वेत वस्त्र से आपको याद आना चाहिए दोस्त एक कहानी। वो कौन सा कहानी है दोस्त? तो भस्मासुर की कहानी। कौन सा दोस्त? भस्मासुर की कहानी। क्या हुआ था? इसने क्या किया था दोस्त? वर मांग लिया था कि हम किसी भी व्यक्ति के अगर सर पे हाथ रखेंगे तो वे जलकर भस्म हो जाएगा। और ऐसे ही कहानी बना के दोस्तों कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु हैं, कौन है दोस्त? हमारे भगवान विष्णु हैं। उन्होंने भस्मासुर को वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। कौन सा रूप? मोहिनी रूप धारण किया था। तो दोस्त आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु ने किस नृत्य में किया था? और दोस्त मोहिनी अट्टम नृत्य में। और दोस्तों जो नृत्य भगवान विष्णु ने किया था वो कौन सा नृत्य था? तो मोहिनी अट्टम नृत्य था। तो ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न क्या आ सकता है कि दोस्त लास्य रूप, एक शब्द आता है लास्य रूप, जो कि दोस्त हमारे मोहिनी अट्टम में प्रयोग किया जाता है। लास्य रूप का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो लास्य रूप का अर्थ होता है कि सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता, कोमलता। लास्य रूप का मतलब होता है दोस्त कि जिस नृत्य में सुंदरता, कोमलता और दोस्त मधुरता का ध्यान दिया जाता है। किसका? मधुरता। मधुरता का महत्व होता है, उसी का मतलब दोस्त नाम होता है लास्य रूप। तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्त अगर हम मोहिनी अट्टम को क्या करें, मोहिनी अट्टम शब्द जो है इसको 2 भाग में बांट देते हैं। चलिए बांट देते हैं इसको, मोहिनी और जोड़ में क्या है दोस्त? अट्टम। मोहिनी जोड़ अट्टम। और दोस्त अगर हम मोहिनी की बात करें तो मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। क्या होता है? सुंदर स्त्री। और दोस्त अट्टम की आप जानते ही हैं, हमने बता रखा है आपको, अट्टम का मतलब क्या होता है? नृत्य, यानी सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्त? मोहिनी अट्टम नृत्य। एक अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्त कि पंजों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पंजों पर, पंजों पर मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है? मोहिनी अट्टम पंजों पर किया जाता है। एक और बात आता है दोस्त कि त्रावणकोर। कौन सा दोस्त? त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के
राजाओं के द्वारा किस नृत्य को संरक्षण प्राप्त है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य को क्या है दोस्त, संरक्षण प्राप्त था। यानी दोस्त त्रावणकोर के जो राजा थे उनके द्वारा मोहिनीअट्टम नृत्य को संरक्षण प्राप्त था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्त अब हम जानेंगे मोहिनीअट्टम के, जो कि दोस्त आपके एग्जाम में 100% यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और वे कौन से सवाल हैं दोस्त? तो पूछे जाते हैं प्रमुख कलाकार के बारे में। क्या पूछा जाता है मेरे भाई? प्रमुख कलाकार के बारे में, यानी मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। एक नाम आता है दोस्त हमारा पहला, कल्याणी कुट्टी अम्मा। कल्याणी कुट्टी अम्मा, कौन सा नाम आता है दोस्त? कल्याणी कुट्टी अम्मा। दोस्त ध्यान रखिएगा कि इन्हीं को बोला जाता है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। आपसे पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसे बोला जाता है? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा को बोला जाता है। सेकंड नाम क्या आता है दोस्त? सेकंड नाम हमारा आता है श्रीदेवी। आप जानते हैं इन्हें, ये क्या है दोस्त? बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, जो कि दोस्त आज हमारे बीच नहीं रही हैं, इनका डेथ हो चुका है। तो दोस्त श्रीदेवी का भी संबंध आपसे पूछेगा कि किस नृत्य से था, तो आपका जवाब होगा मोहिनीअट्टम। अगर हम तीसरे नाम की बात करें तो ये भी दोस्त बॉलीवुड से हैं और इनका नाम क्या है? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी। आपसे पूछा जा सकता है कि हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से था, यानी है तो मोहिनीअट्टम। अगला नाम क्या आता है दोस्त? चौथा नाम हमारा आता है जया प्रभा। जया प्रभा, ये भी दोस्त किससे संबंधित हैं? तो मोहिनीअट्टम से। चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? पांचवा नाम क्या हो जाएगा? कलामंडम क्षेमवती। कलामंडम क्षेमवती, ये भी दोस्त किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो ये भी हमारी मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं। दोस्त आपको जितने भी हम नाम लिखा रहे हैं वे सारे के सारे इम्पोर्टेंट नाम हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला नाम क्या आता है दोस्त? अगला नाम आता है भारती शिवाजी। कौन सा? भारती शिवाजी। ये भी दोस्त आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भारती शिवाजी का भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। और लास्ट नाम हमारा है दोस्त सुनंदा नायर। कौन सा है? सुनंदा नायर। सुनंदा नायर। तो ये भी दोस्त किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं। तो दोस्त इन्हीं सभी नामों में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी नाम दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा। दोस्त आपके 90% सवाल यहीं से आएंगे जब भी अगर मोहिनीअट्टम से पूछे जाएंगे। तो दोस्त मोहिनीअट्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले थे वे सारे के सारे हमने प्रश्न इन 10 मिनट के वीडियो में हमने जान चुके हैं। दोस्त अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी से संबंधित सारे विषयों की तैयारी, एसएससी जीडी क्या दोस्त, एसएससी जीडी के सारे विषयों की तैयारी अगर बिल्कुल मुफ्त में आप करना चाहते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके हो, सभी के सभी विषयों की तैयारी दोस्त आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के बारे में। दोस्त आपको हम बता दें कि अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे कौन सा? ओडिसी डांस के बारे में। किसके बारे में? ओडिसी डांस के इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर में ओडिसी डांस क्या है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।